हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सब कैसे हो? उम्मीद है सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। हालांकि मॉर्निंग का वीडियो हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो जो है कुछ खास है, कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ है। आप लोग वास्तुशास्त्र तो मानते ही हो। पहले के वास्तुशास्त्र, पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो वास्तुशास्त्र नहीं जानते थे, फिर भी उनका जो बनाया हुआ नियम है वो वास्तुशास्त्र से लगभग सारे नियम मैच खाते हैं। तो सुबह उठते के साथ जब हम पानी से लबालब भरा हुआ कोई बर्तन देखते हैं, बाल्टी देखते हैं, तो हमारा जतरा यूं ही बन जाता है। तो पहला टिप्स तो हो गया कि रात में कुछ भी, कोई भी बर्तन में, लोटा हो गया या फिर कुछ नहीं तो एक गिलास पानी भर के अपने किचन के कोने में ज़रूर रखना चाहिए। और कोना उत्तर दिशा की ओर, जहाँ हमारा पानी का स्रोत है, वहीं पे एक गिलास लबालब भरा हुआ पानी अगर सुबह सुबह देखते हैं तो हमारा यात्रा ऐसे ही बन जाता है। अब टिप्स नंबर 2, से पहले दरवाज़ा खोल देना चाहिए या फिर खिड़कियां खोल देनी चाहिए सारी, ताकि सुबह का जो ये हाई पावर पॉजिटिव हवा जो रहती है हमारे घर के अंदर जब आता है, तो अपने आप रात भर का जो नेगेटिविटी हमारे घर में जमा होता है वो अपने आप बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर आ जाती है, जिससे कि हमारे घर में खुशियाँ, शांति, बरकत बनी रहती है। और उसके बाद आषाढ़ महीना चल रहा है, रिमझिम वाला बारिश हो रही है। रात भर से गहरा बारिश नहीं, वो धीरे धीरे रिमझिम वाला जो बारिश होता है, बस वही बारिश हो रही है। बहुत अच्छा वातावरण है, हवा ठंडी ठंडी है। तो इन ठंडी हवा में अपने आप को रोक ही नहीं पाए हम यहाँ से आंगन में टहलने से। लग रहा था कि बिना टहले यहाँ से ना जाए। ये गुनगुना हवा जो हमारे शरीर को पूरे अच्छे से तरोताज़ा कर देती, जो रहा कसर, जो थोड़ा बहुत नींद है, वो तो अपने आप ही उड़ जाएगा, चला जाएगा। ये हवा में टहलने से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी पानी छूटा हुआ है, लेकिन पानी का मौसम पूरा बना हुआ है, कभी भी ये बारिश आ सकती है। तो बस थोड़ा सा चक्कर हम लगा लिए आंगन का, उसके बाद जा रहे हैं घर के अंदर। अब टिप्स नंबर 3, जाते ही सबसे पहले मंगलवार हो, शनिवार हो, हनुमान चालीसा लगा देते हैं मोबाइल में। और मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा ज़रूर सुनते हैं सुबह सुबह, और एकदम मीठा स्वर में, धीरे धीरे मधुर स्वर में सुनते हैं, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। और अपने आप अपने मुंह से साथ ही साथ हम बोलते भी जाते हैं हनुमान चालीसा, मतलब गुनगुनाते भी रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। इससे होता है कि हमारे मन में अजीब सा ऊर्जा, अजीब सी शक्ति आ जाती है हमारे अंदर, ताकि हमें काम करने में बिल्कुल भी थकान भी नहीं होता। और ये ऊर्जा हमें बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देती है। टिप्स नंबर 4, शनिवार के दिन जाले ज़रूर साफ़ करने चाहिए। अगर घर में जाले हैं तो माना जाता है कि घर में अगर जाले हैं तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा, इसीलिए जाले को ज़रूर साफ़ कर देते हैं। जाला नहीं रहना चाहिए घर में। तो बस इन सब बातों का ध्यान थोड़ा बहुत दे देते हैं। और जाला हम सारा साफ़ कर दिए। और इधर बालकोनी में भी मुझे थोड़ा बहुत कोना कोना में दिख रहा था, वो सबको भी हम साथ ही साथ साफ़ कर दिए। तो चलिए, जाला हमारा साफ़ हो गया और बाहर आंगन तरफ झाड़ू भी लगा दिए। और अब लगाते हैं, जाला साफ़ करने के बाद अब लगाते हैं घर में झाड़ू। तो घर में सुबह के समय ही झाड़ू लगाना चाहिए। कभी भी 7 बजने के 7:30 के बाद झाड़ू घर में लगाना ठीक नहीं माना जाता। सूर्य उदय के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारण बस लेट हो जाए तो फिर 1 घंटा और छोड़ ही दीजिए। 8 बजने के बाद फिर झाड़ू लगाना चाहिए, बीच में फिर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, पेपर लिए थे हम। झाड़ू जब भी लगाते हैं तो ये गंदा घर के अंदर की ओर नहीं ले जाते हैं, बस कुछ पेपर में डाल के इसको सामने से फेंक देते हैं। लेकिन वो पेपर में थी देवी माँ का फ़ोटो बना हुआ था, तो उनके ऊपर हम कचरा नहीं डालें, वो हम रख दिए समेट के। फिर दूसरा पेपर ला के उसमें डाल के फेंके। कोई भी भगवान की मूर्ति के ऊपर गंदा ना फेंके, और ना ही उसमें जूठा किया जाता है। खा के पेपर वैसे नहीं फेंका जाता है। और हमारे घर में जो भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको घर के अंदर, मतलब घर से जितना जल्दी हो सके उसको निकाल देना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बस वो जो कूलर का कार्टून था उसको भी हम हटा दिए हैं।
टिप्स नंबर 5, हमारे यहाँ झाड़ू को भी लक्ष्मी माँ का ही स्रोत माना जाता है। लक्ष्मी का आगमन झाड़ू से भी माना जाता है, इसीलिए तो धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा होती है। नया झाड़ू खरीदना ज़रूरी होता है, तो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू का आगे वाला हिस्सा ज़रूर धोना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए। अभी बरसात का सीज़न आ गया है, तो पूरा झाड़ू धोएंगे तो फिर वो सूखेगा नहीं, इसीलिए सामने का हिस्सा धो लें, उसके बाद ही रखें। और यहाँ पोछा जब भी लगाते हैं तो पोछा के पानी में कुछ न कुछ मिला के लगाना चाहिए। वैसे तो मंगलवार है, शनिवार है, तो एक चुटकी हल्दी डाल के लगा लीजिए, नहीं तो फिर और दिन है तो सिंधा नमक डाल के लगाइए। ये वाला नमक नहीं जो खाया जाता है, क्योंकि ये प्यूरी वाला हो जाता है नमक। तो फ्रेंड्स, ये सब जो टिप्स है ये हम पुराने घर से ही फॉलो करते आ रहे हैं, और आज हम नए घर में भी यही सब टिप्स सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। यही सब आप लोग के साथ भी शेयर कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो लगातार देखते हैं उनको पता है, पिछले दिनों मैके चले गए थे, जिसके कारण घर में थोड़ी सी गंदगी बढ़ गई है। तो आए हैं तो बस लगे हुए हैं थोड़ा साफ़ सफाई करने में ही। और यहाँ पे देखिए, इस खिड़की पे मैंने अपना घोंसला बना के रखी थी, इसलिए ये खिड़की को तो बहुत दिनों से ऐसे ही छोड़ दिए थे, साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे थे यहाँ, क्योंकि इसका घोंसला था तो डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। लेकिन हवा से इसका घोंसला खुद ब खुद गिर ही गया। किसी का घर, किसी का घोंसला तोड़ना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। तो इसका घोंसला खुद ब खुद हवा से नीचे गिरा है। देखिए, अभी भी 2 मैना यहाँ बैठी हुई थी, तो हल्का सा कपड़ा भिंगा लिया, उसको भी ऐसे करके निकाल ले रहे हैं। ये तो हो गया टिप्स नंबर 6। और उसके बाद अगर कोई काम खुद से ना कर पाए, ना हो, संभव ना हो, तो घर में किसी का भी हेल्प लेने से, मदद लेने से कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हेल्प ले लेना चाहिए, किसी का भी मदद ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले टंगे रहें, अकेले करते रहें और कर ना पाएँ, ये तो संभव नहीं है। जो काम खुद का संभव है वो तो कर ही लेते हैं। हम महिलाओं में ये आदत होता है कि किसी का हेल्प लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद लेनी चाहिए। और कुछ दिन के लिए ये चौकी हम यहाँ हॉल में डाल के रखे हैं, थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है, तो सोचे थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ये चौकी को हॉल में रखते हैं, तो कुछ दिन देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर इसको अंदर कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं इसको बिछा के छोड़ दिए हैं। और किसी का मदद ले लेने से ये होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। मन थोड़ा खुश लगता है कि अरे चलो ये काम नहीं हो रहा है तो कोई हेल्प कर दिए, इससे मन में मतलब अंदर से प्रसन्नता आती है, खुशियाँ आती है। और यहाँ पे देखिए, ये अपना चूल्हा साफ़ कर रहे थे, हम आए कि लाइए हम कर दे रहे हैं, तो ये बोले नहीं हम कर लेंगे। इनका अपना चूल्हा, वो नॉनवेज वाला चूल्हा जो अलग रखते हैं, तो वो साफ़ कर रहे थे, क्योंकि ये बालकोनी में था और बारिश से अभी इसमें जंग लग जाएगा, तो हम बोले इसको करके ऊपर कहीं साइड कर दीजिए। तो वो साफ़ सुथरा करके अंदर पहुंचा दिए, ऊपर पहुंचा दिए, सॉरी सीढ़ी पे पहुंचा दिए। टिप्स नंबर 7। और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने से पहले सबसे पहले रसोई में झाड़ू भी लगता है, और सबसे पहले पोछा भी रसोई घर में ही लगानी चाहिए। रसोई घर से ही पोछा लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर भी मंदिर से कम नहीं है, इसीलिए। और हाथ से जिस दिन पोछा लगाते हैं उस दिन ये स्केटिंग, साइड वाला स्केटिंग और ये जो फुट लाइट है वो सब सारा को हम हाथ से पोंछते जाते हैं। मॉप से तो पोंछते ही हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में हाथ से भी पोछा लगा लेनी चाहिए। इससे होता है कि शरीर भी हमारा अच्छा से फिट एंड फाइन रहता है और बढ़िया से एक्सरसाइज भी हो जाता है। पोछा वोछा लग गया था, अब हम स्नान करने जा रहे हैं। सारा काम मेरा सुबह का ख़त्म हो गया। स्नान करने के बाद अब सबसे पहले जो कपड़ा हम ये पहने हुए थे वो सारा कपड़ा धो के ही साथ में निकाल लिए। बाथरूम में ज़्यादा देर गीला कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली टिप्स नंबर 8। उसके बाद फिर हम आ गए थे कंघी साफ़ करने। कंघी भी कभी गंदी वैसे नहीं रखनी चाहिए घर में, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हमारे बीमारी, सबसे ज़्यादा तो इससे बीमारियां बढ़ती है कंघी से, क्योंकि कंघी में जो गंदगी रहती है ये हमारे सिर में, बालों से फिर शरीर में चली जाती है। इसीलिए कंघी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंघी को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो कंघी भी हमारा यहाँ पे साफ़ हो गया और कंघी हम स्नान करने के बाद साफ़ किए, क्योंकि फिर स्नान करने में लेट हो जाता। तो ये सब काम जो है स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं, और जो काम स्नान करने के पहले करने लायक है वो सब पहले कर लेते हैं। तो चकाचक साफ़ हो गया हमारा कंघी बढ़िया से। उसके बाद से फिर हम
टिप्स नंबर 9, अंदर चले गए थे फिनाइल का गोली लेने, क्योंकि हम हमेशा फिनाइल का गोली डाल के रखते हैं बेसिन में, सिंक में, मतलब, और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है घर में कि हमारे पूरे घर में ना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है इसकी खुशबू से। बहुत अच्छा फिनाइल का खुशबू आता है। तो फिनाइल का गोली रखने से इसमें 2 फ़ायदे हैं। इससे एक फ़ायदा है ना कि अगर अभी बरसात के दिनों में जैसे कि सीरन वाला जो बदबू आता है वो नहीं आएगा। और दूसरा अगर आपके रसोई में कॉकरोच आता है, चूहा आता है, वो भी फिनाइल की गोली से भाग जाता है। तो हुए न 2 फ़ायदे। उसके बाद अगर गैस स्टोव ऑफ है तो भारी बर्तन उस पर नहीं रखना चाहिए, कभी रख के बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा उसको, क्योंकि वो ना हो जाता है कि सर पे भार वाला। तो सर पे भार वाला नहीं, रसोई में हमेशा भर के 1 बाल्टी पानी रखना चाहिए। कभी भी भारी बर्तन चूल्हे पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सबसे आखिरी टिप्स नंबर 10, यहाँ पे बासी रोटी में दही या फिर मट्ठा सुबह सुबह, और साथ में नमक, चीनी या गुड़ नहीं, साथ में नमक और एक तगड़ी सी हरी मिर्च लेके साथ में खाइए। ये हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखती है और हमारे बीपी को कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, सब चीज़ को कंट्रोल रखती है। बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आज का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक करना। फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय, सी यू।